हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ना। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस टॉपिक पर हमारा अगला टॉपिक है प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो याद रखना है हमें वो ये रखना है कि हम केवल उन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनमें पहली वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए दूसरी वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के। जीरो। ठीक, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है हमारे पास कि पहले वाले मैट्रिक्स में अब ये चेक कर लेते हैं, या एक और एक दो, यानी हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं रोज, कॉलम, रोज, और ये कॉलम वर्टिकल। तो तीन कॉलम है यहाँ पर। ऑर्डर क्या हो गया इसका? 2x3। इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? 3x3। ठीक है। तो प्रोडक्ट करने का तरीका ये है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस p, और दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है p क्रॉस n। ठीक, m क्रॉस p क्रॉस n, यानी कि पहले वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। तब तीसरी वाली जो मैट्रिक्स आती है उसका जो ऑर्डर निकल कर आएगा वो होगा m क्रॉस n, रो इंटू कॉलम। पहले वाली की रो, दूसरे वाली का कॉलम। बात क्लियर हो रही है? पहली कंडीशन, हम दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के। तब ये जो सेम वाले टर्म है कैंसिल होकर बचे हुए टर्म वाली ऑर्डर की नई मैट्रिक्स आया करती है। ठीक, जैसे यहाँ पर पहले वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पर मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। पहली चीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ठीक, हमें एडिशन करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है दो मैट्रिक्स का, तो वहां पर दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना जरूरी है। लेकिन जब मुझे प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट करते वक्त मुझे ये चेक करना है पहले वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे दूसरी वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने दोनों मैट्रिक्स को पहले लिख दिया। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई का तरीका, इधर रो और इधर कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लाई दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है? पहले वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी एलिमेंट ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंट ऑफ कॉलम। दूसरे वाली मैट्रिक्स के किससे मल्टीप्लाई किए जाएंगे? कॉलम से मल्टीप्लाई किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जितने कॉलम और उधर की रो को हमने कैंसिल कर रखा है पहले, तो इधर के रो को इधर के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो फिंगर्स ये और ये, पहला पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ दूसरे को मल्टीप्लाई, तीसरे के साथ तीसरे को मल्टीप्लाई। इसको इधर चलना है, इसको डाउनवर्ड चलना है। दो फिंगर इन दोनों को बड़े गौर से देखेंगे, इसी तरह से मल्टीप्लाई चलेगा। जैसे हम फिंगर अपनी क्रॉस करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले का पहले के साथ में, बीच में साइन प्लस का आएगा, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ में, फिर प्लस का साइन आएगा तीसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई तीसरे एलिमेंट के साथ में। ये हो जाएगा हमारे पास एक एलिमेंट। फिर पहली रो का ऐसे ही पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। एक एलिमेंट का एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि पहले एलिमेंट के पहले तीनों के साथ, फिर पहले एलिमेंट के दूसरे कॉलम में साथ, पहली रो के तीसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो मैं लिख के दिखाते हैं यहाँ पर 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2 इंटू 1, बीच में आएगा प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, प्लस 3 इंटू 3। ये पहला एलिमेंट आएगा हमारे पास। पहले वाले रो के सारे एलिमेंट पहले वाले कॉलम में सबको मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो पहले वाली रो को ही अभी दूसरे कॉलम से, अभी रो में ही लिखना है मुझे। तो
पहले वाले कॉलम को दूसरे रो को दूसरे वाली कॉलम से, तो 2 × 1, 2 × 1, बीच में साइन प्लस का आएगा, 1 × 0 प्लस का आएगा 3 × 1। अगर कोई एलिमेंट माइनस का भी है तो प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ रही है सारी बातें। फिर पहले वाले रो को तीसरे वाले कॉलम से करेंगे, जितने कॉलम होंगे सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 4। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 × 2, 2 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए हम ये प्रॉपर मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड रो को लिखना है तो पहले सेकंड का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, सेकंड का थर्ड में, दोबारा से वही प्रोसेस हमें स्टार्ट कर देना है, बस रो चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि पहले का पहले से, दूसरे एलिमेंट से, तीसरे का तीसरे एलिमेंट से। अगले स्टेप में पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे एलिमेंट। देखिए कैसे करते हैं। 1 × 1 प्लस फिर 1 × 2 प्लस 2 × 3। ठीक है, पहले कॉलम हो गया। अब पहले रो दूसरा कॉलम, 1 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × 1। अपने फिंगर्स को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, सबसे आसान तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। फिर तीसरे वाले कॉलम के लिए 1 × 3 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 4। अब इन सबको अरेंज करके लिख देते हैं हम। तो 2 × 2 प्लस 2 4 और 3 × 3 9, तब हो गया 13। 2 × 2 प्लस 0 प्लस 3 हो गया 5। 2 × 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 12 हो गया 18। 1 1 1, 2 1 2 और 1 3 और 6 9। 1 प्लस 0 और 2 3 हो गया। फिर 2 1 2 प्लस 2 1 2 4 हो गया और 8 12 हो गया। ये आ गया हमारे पास A × B का प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास मेथड है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। याद रखेंगे सभी स्टूडेंट अच्छे से। पहली कंडीशन है पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हमारा काम क्या रहता है, उसके बाद में हमारा काम ये रहता है कि हम दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया और पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ कॉलम के एलिमेंट, यानी कि पहले रो में जितना भी एलिमेंट है उन सबका एक एक करके पहले कॉलम में जितने एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई करना होगा। पहले का पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से प्लस तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से। तो ऐसे ही पहले रो को सेकंड कॉलम में तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पहला पहले से मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में प्लस पहला दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम ये सारा मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। अभी एक एग्जांपल और करते हैं हम। तो क्वेश्चन है इफ A इक्वल्स टू एंड B इक्वल्स टू, ये है हमारे पास। तब हमें ये पता लगाना है फाइंड AB एंड BA, ये फाइंड करना है। ठीक, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3, सब पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, वहां पर तो चेक करना ही नहीं है। जब ऑर्डर डिफरेंट होते हैं दो मैट्रिक्स के तब वहां पर चेक किया करते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ऑर्डर सेम है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं चेक करने का। 3 - 1 2 2 1 1
1 2 -3 5 4 -1 करो मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास रहेगा रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। तो आइए 1 इंटू 1 के बीच में प्लस 2 इंटू 5 2 5 10 प्लस 3 टू द 6। ठीक है, रो और कॉलम मल्टीप्लाई ऐसे चलेगा। पहला एलिमेंट कंफर्म हो गया, पहली रो का हो गया खत्म। दूसरी रो पे चलते हैं, दूसरे कॉलम पर पहली रो पहली रहेगी, पहली रो का तीनों कॉलम में करने के बाद आगे बढ़ा जाता है। तो पहली रो का हो गया पहले कॉलम के साथ, पहली रो का दूसरे 1 इंटू 2 2 प्लस 2 4 8 प्लस 3 3 9। ओके, अब फिर से पहली रो दोबारा थर्ड कॉलम 1 इंटू -3, तो ये -3 आएगा, इसे प्लस आएगा 2 1 2 तो -2 हो जाएगा, 3 6 18। ये पहली रो का काम खत्म हो गया हमारा। पहली रो का तीनों कॉलम के साथ करने पर पहली रो पहला कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम पहली रो तीसरा कॉलम 1 2 3 एलिमेंट मुझे मिल गए। अब चलते हैं सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3, फिर 1 5 5 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, फिर 2 2 4 कॉलम 3 2 6, बीच में प्लस लगाते हैं लेकिन माइनस आएगा यहाँ पर, 4 1 4 और प्लस 2 3 6। फिर पहली रो कॉलम 2 3 6 माइनस 1 1 1 प्लस और 2 6 12। थर्ड रो 2 1 2 प्लस 1 5 5 प्लस 1 2 2। ओके, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 प्लस 4 1 4 प्लस 3 1 3। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 6 माइनस 1 1 1 माइनस 1 6 6। चलो ये आंसर बनता है हमारे पास 11 और 6 17, 10 9 19, 18 और 6 12, 7 में से 5 2, 12 में से 4 8, 12 13 में से 6 7, 4 5 9, 8 3 11, 6 6 कैंसिल होकर माइनस। ये आ गया हमारे पास a इंटू बी। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं b इंटू ए। ठीक, और यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाएगी, जब a इंटू बी और b इंटू ए करेंगे तो ये बराबर आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो उसके लिए अब हम b इंटू ए कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा जल्दी से करेंगे, क्विकली करेंगे, क्योंकि हम सीख चुके हैं मल्टीप्लाई करना। तो b और a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दे रहा हूँ, मैच करेंगे हमारा बराबर आया आंसर या नहीं आया। तो अब b इंटू ए के लिए पहले b मैट्रिक्स 1 2 -3 5 4 -1 2 3 6। ओके, अब ए मैट्रिक्स 1 2 3 3 -1 2 एंड 2 1 1 करें मल्टीप्लाई। देख फिर से वही करते हैं, पहली रो कॉलम 1 1 1 प्लस 2 3 6 माइनस 3 2 6, फिर कॉलम 1 2 2 माइनस 2 1 2 और माइनस 3, फिर थर्ड से 1 3 3 प्लस 2 2 4 प्लस माइनस -3। ओके ओके, 5 1 5 दूसरे का दूसरे से 4 3 12, नेक्स्ट आएगा 1 2 2 माइनस हो गया। फिर दोबारा चलेंगे सेकंड कॉलम का, सेकंड कॉलम में रो का कॉलम में 5 2 10 प्लस माइनस -4 माइनस प्लस -1, 5 3 15 4 2 8। ये देख लेंगे हर एक एलिमेंट आगे बढ़ रहे हैं, -1 इंटू 1 -1, एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर थर्ड में आ जाएंगे 2 1 2, फिर प्लस 9, फिर आगे बढ़ गए 6 2 12, फिर नेक्स्ट चले 2 2 4, 3 1 3 माइनस, फिर 6 1 6 प्लस, फिर 2 3 6 प्लस, 3 2 6 प्लस 6 1 6, और ये बनेगा 6 से 6 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल -3,
3 से 3 4, 5 और 2 3 12 3 15, ठीक है। 10 में से -5 करेंगे तो 5, फिर ये 15 8, 23 में से 1 जाएंगे तो 22, 9 तो 11 और 12 23, रहेगा 4 6 10 में से 3 जाएंगे 7, 6 6 12 और 6 18। यहाँ मैं देख सकता हूँ ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ मैं कह सकता हूँ ये ए बी नॉट इक्वल टू बी। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, चेक वेदर ए बी इक्वल टू बी ए। तो इस तरह से किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी पर बेस्ड हमारे आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन है इसे इक्वल्स टू 2 1 1 2, you can find a square minus 2i where I is the identity matrix of 2 cross 2 order। आई का मतलब आइडेंटिटी हम बता चुके हैं तुम लोगों को पहले। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2i फाइंड करना है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले मुझे क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर क्या लिख देंगे हम, ए इंटू ए, यानी कि 2 1 1 2 और 2 1 1 2, ये वाला प्रोडक्ट करना है। ए स्क्वायर निकल आएगा। ए क्यूब करते तो ए स्क्वायर इंटू ए, एक बार और कर देंगे वो ए क्यूब निकल आएगा। तो पहले ए स्क्वायर कर लेते हैं, रो और कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। फिर रो और कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा, पहली रो का काम खत्म हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, फिर रो और कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 6 4 5, आ गया मल्टीप्लाई। नाउ वैल्यू किसी फाइंड करनी है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर माइनस 2i। ए स्क्वायर तो ये टर्म रहा हमारे पास -2 इंटू आई, तो आई है मेरे पास 1 0 और 0 1, ठीक। देखें आगे 5 6 4 5, 2 का मल्टीप्लाई हो तो 2 0 0 2, और अब जैसा माइनस करते हैं वैसा माइनस कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। 5 माइनस 2 3 बच गया एलिमेंट का एलिमेंट से, 6 माइनस 0 6 बचेगा, 4 माइनस 0 4 बचेगा, और 5 माइनस 2 3 बचेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर भी कराएंगे। आज की वीडियो में इतना है।